जो कि है आपका पोस्चर। अब अगर आप बैठे हो या आप खड़े हो, आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड वेब टू वेब हैंडशेक बिकॉज बॉडी लैंग्वेज 55% आपका कम्युनिकेशन ट्रांसमिट करता है सिग्नल। जब भी आप अपने बॉडी पार्ट्स को ऐसे हाइड करते हो, इससे दो चीजें पता चलती है, या तो आप नर्वस हो या आप कुछ हाइड कर रहे हो। आप अपने इंटरव्यू में या ग्रुप डिस्कशंस में या कोई भी राउंड में, इवन इन टीम मीटिंग्स फॉर दैट मैटर, आप सब सही बोल रहे होगे, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी सब है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू एचआर ये डिटरमाइन करेंगे कि उनको आपको सिलेक्ट करना है कि नहीं, और वो चीज है बॉडी लैंग्वेज, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और वो तभी कैच कर लेंगे जब आप एक इंटरव्यू हॉल में एंटर करते हो। राइट फ्रॉम द टाइम आप एंटर करते हो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो, हैंडशेक करते हो, टू द टाइम यू रिक्वेस्ट टू सिट, ऑलरेडी वो फर्स्ट 10-15 सेकेंड्स में आपका इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट या नर्वस हो। दैट्स वॉट एचआर्स लुक फॉर जब आप बात कर रहे हो। आपका साइंस ऑफ नर्वसनेस, एंग्जाइटी, आपका अंडर कॉन्फिडेंस या फिर आपका क्लियर नहीं होना। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कवर करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या आप कर सकते हो उसको सही करने के लिए और वेल मेंटेन करने के लिए, ताकि ये आपको आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशंस में, टीम मीटिंग्स में काम आए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज आती है कि आप कैसे एक रूम में या फिर एक इंटरव्यू हॉल में आप एंटर करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिटरमाइन होता है। आप अगर ऐसे स्लाउच करके या झुक के एंटर कर रहे हो, आपकी आंखें नीचे हैं या आंखें एकदम ऊपर हैं, ये सारी चीज़ें यार साइंस ऑफ नर्वसनेस एंड एंग्जाइटी जो दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो कभी भी आप एक रूम में एंटर करते हो तो आपके दोनों हाथों को आपको बॉडी के साइड में होना बहुत ज़रूरी है। ना आपको उसको पीछे रखना है, ना आपको उसको क्रॉस करके आगे रखना है, बिकॉज इससे ये पता चलता है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो। जब भी आप अपने बॉडी पार्ट्स को ऐसे हाइड करते हो, इससे दो चीज़ें पता चलती है, या तो आप नर्वस हो या आप कुछ हाइड कर रहे हो, और दोनों अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करेंगे इंटरव्यू में। इसलिए आपके दोनों जो हाथ है वो आपके बॉडी के साइड में होना चाहिए, और आपका जो फेस है वो एकदम पैरेलल होना चाहिए, ना ऊपर, क्योंकि इससे ये लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हो, ना फिर नीचे ऐसा लगता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। इट शुड बी एकदम पैरेलल। आपका चिन, आपका हेड पोजीशन एकदम पैरेलल होना चाहिए, चेहरे पे एक वार्म स्माइल होनी चाहिए और आई कांटेक्ट लॉक करना चाहिए विद द एचआर या जितने भी लोग वहां रूम में बैठे। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद को रिकॉर्ड करो। मैं बहुत बोलती हूँ बच्चों को कि जितना रिकॉर्ड करोगे और देखोगे, आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ कितना इंप्रूवमेंट करना है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है आई कांटेक्ट। आपको पता है सबसे ज्यादा जरूरी है। आई कांटेक्ट के बिना कोई भी इंप्रेशन क्रिएट करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आई कांटेक्ट में लोग हमेशा कहते हैं कि पूरे टाइम आई कांटेक्ट मेंटेन करो। नहीं, वो बहुत रोबोटिक लगता है। वो ऐसा लगता है कि आप खुद को फोर्स कर रहे हो। तो जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो, इसका एक गोल्डन रूल है। कई लोगों को ना आंखों में देखने में हेजिटेशन होता है या अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है, तो मैं कहती हूँ कि आप प्रोफेशनल जोन ऑफ आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हो। यानी कि जो आपका बॉडी का, आपका फेस का ये हिस्सा है, इन पॉइंट्स को आप फोकस कर सकते हो। सामने वाले को यही लगेगा कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, बट एक्चुअली आप उनकी आंख के अंदर नहीं देख रहे हो। इट्स अ ब्रिलियंट वे टू मेंटेन आई कांटेक्ट। फिर आता है हमारा टिप नंबर 3, हैंडशेक। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक चीज आपको समझना है, लड़कों के लिए ये टिप है कि आप लड़कों के साथ हैंडशेक कर सकते हो, बट अगर आप किसी लड़की के सामने हो तो जब तक वो सामने से ऑफर ना करे, आप हैंडशेक ऑफर मत करना। लड़कियों के लिए यस, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप खुद से हैंडशेक ऑफर करो, बट अगर आप नहीं हो तो आप नमस्ते या ऐसे करके भी ग्रीट कर सकते हो, आपके कंफर्ट के ऊपर है। बट मैं सजेस्ट करूंगी हैंडशेक इज द बेस्ट वे टू बॉन्ड विद दैट पर्सन एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द अदर पर्सन। अब हैंडशेक में क्या होता है, जो आपका ये पार्ट है पाम का, इसको हम बोलते हैं वेब, WEB, वेब ऑफ योर पाम। तो आपके हाथ का वेब और सामने वाले के हाथ का वेब जब इंटरलॉक होगा, होने के बाद आप 2 या 3 पंप दोगे एकदम क्रिस्प और ब्रीफ, ऐसे 1 2 3 या फिर 1 2, एंड देन आप अपना हाथ हटा सकते हो। दिस इज कॉल्ड वेब टू वेब हैंडशेक। और एक और टिप, जब भी आप हैंडशेक के लिए ऑफर कर रहे हो, तब साथ साथ आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके, स्माइल करके, हाय गुड मॉर्निंग, ये कुछ ना कुछ आपको कहना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे जा रही हूँ, हाय गुड इवनिंग, माय नेम इज वृंदा। सो इवन बिफोर की हैंडशेक हो रहा है, आई एम लुकिंग एट दैट पर्सन, आई एम स्माइलिंग एंड आई एम ग्रीटिंग दैट पर्सन।
तो ये होता है हैंडशेक एटिकेट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू शुड कीप दिस इन योर माइंड नेक्स्ट टाइम. फिर आता है हमारा टिप नंबर 4 जो कि है आपका पॉस्चर. अब अगर आप बैठे हो या आप खड़े हो, आपका पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. अब सोचो अगर मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ या मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, ये बहुत कैजुअल दे रहा है अप्रोच और ये बहुत नर्वस वाला अप्रोच दे रहा है, राइट? तो आपको क्या करना है, एकदम सीधे अपने बॉडी को अलर्ट करना है, बैक स्ट्रेट करना है, आपके स्टमक को टक इन करना है और ये जो आपके शोल्डर्स और हाथ का जॉइंट है इसको पीछे रोल करना है. सो रोल योर शोल्डर्स बिहाइंड, आगे नहीं पीछे. ऑटोमेटिकली आपका शोल्डर्स रिलैक्स्ड हो जाता है. देखो कितना कॉन्फिडेंट ये लग रहा है. इट ऑल्सो लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट, है ना? तो इससे बहुत एक अच्छा प्रोफेशनल इमेज और इंप्रेशन क्रिएट होता है. फिर आता है हमारा टिप नंबर 5, फिजिटिंग कंट्रोल करना. यानी कि हम कई बार थंब के साथ ऐसे करते हैं, अपने हाथ को ऐसे करते हैं या फिर इसको लॉक कर देते हैं. ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है. कभी भी आपका बॉडी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज रखना है जैसा मैंने कहा. तो अगर मैं अपने हाथ को ऐसे लॉक करती हूँ तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है. इसकी जगह मैं ऐसे रख सकती हूँ बिकॉज मेरा बॉडी मूवमेंट, मेरा जेस्चर्स बहुत फ्री फ्लो कर रहा है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप अपने हाथ को अपने लैप पे रख सकते हो या फिर अगर आपके कोई चेयर का आर्म रेस्ट है वहां पे, या फिर अगर आपके सामने टेबल है तो जो ये पार्ट है आपके हाथ का, सिर्फ इतना पार्ट आप टेबल पे रेस्ट कर सकते हो. पूरा रेस्ट नहीं करना और एकदम ऐसे भी रेस्ट नहीं करना क्योंकि दोनों आपका पोस्चर खराब करता है. फिर आता है फेशियल एक्सप्रेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसके लिए मैं क्या कहती हूँ ना, मिररिंग. जो भी, जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो, आप खुद का रिफ्लेक्शन देखते हो. तो जब आप किसी से बात कर रहे हो, सामने वाले को उनके इमोशंस का जो एक्सप्रेशंस है वो आप में देखना जरूरी है. तभी उन्हें लगेगा कि आप कंसिडरेट हो. तो अगर सामने वाला बहुत एक्साइटेड है तो आप वो मिरर करोगे. अगर वो कुछ बोल रहे बहुत सीरियसली तो आप थोड़ा सा आगे झुक के आप सुनोगे. अगर वो बहुत कैजुअल है तो आप भी बहुत कैजुअल रहोगे. फिर आता है हमारा टिप नंबर 7, एग्जिट ग्रेसफुली. यानी कि हमें रश नहीं करना है भागते हुए बाहर. हमें एकदम आराम से, वेरी वेल पॉइज्ड, एकदम स्मूथली हमें वॉक करना है. हमें जिन्होंने भी इंटरव्यू किया है, जिनसे भी हमारी मीटिंग हुई, हमें उन्हें थैंक करना है विद अ स्माइल एंड टेल देम दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. ये सारी चीजें नोट की जाती हैं. आपको लगता होगा छोटी चीजें हैं, बट नहीं, एचआरस ये सारी चीजें नोट करती हैं. तो ये चीजें आपको हमेशा आपके माइंड में रखना है नेक्स्ट टाइम के लिए. फिर फाइनली मैं आपसे ये कहूंगी कि बॉडी लैंग्वेज का मैंने सारे एलिमेंट्स आपके लिए कवर कर दिए, राइट फ्रॉम आई कांटेक्ट टू एक्टिव लिसनिंग टू योर फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका पोस्चर, सारी चीजें इसमें कवर्ड है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, खुद को रिकॉर्ड करो, फीडबैक लो और पूछो कि आप कैसे इन चीज़ों में इम्प्रूव कर सकते हो. बिकॉज बॉडी लैंग्वेज 55% आपका कम्युनिकेशन ट्रांसमिट करता है सिग्नल. तो इतना इम्पॉर्टेंट है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो विद दिस थॉट हमने बॉडी लैंग्वेज के सारे टिप्स को कवर कर लिया. आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे और आपको क्या सीखने को मिला.